हर खबर को रखें आगे। देखिए, कोई भी ऐसी फिल्म जो तथ्यों से परे हो या अधूरे तथ्य दिखाए जा रहे हैं और ऐसी फिल्म को देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग उसकी जो है उसको की कैंपेन कर रहे हों, तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने लोकसभा में भी कहा कि चाहे कश्मीर फाइल्स हों या गुजरात फाइल्स हों या दूसरी फाइल्स हों, ये सिवाय नफरत फैलाने के और कुछ नहीं। कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको वहाँ दोबारा बसाया जाना चाहिए। जितने कश्मीरी पंडितों की जान गई या दूसरे मज़हब के लोगों की जान गई, जो आरटीआई है उस आरटीआई अभी इसी सरकार की राष्ट्रपति शासन के दौरान आरटीआई आई है कि मैं जवाब दिया है कि कितने लोग मारे गए। हज़ारों की संख्या में लोग, हर मज़हब के लोग मारे गए। जो कश्मीरी पंडितों को बचा रहे थे उन पड़ोसियों को भी उन आतंकवादियों ने भून दिया। वो आतंकवाद कहाँ से आया? वो पड़ोसी मुल्क से आया। कौन था उस वक्त राज्यपाल? जगमोहन साहब राज्यपाल थे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थन से वो सरकार केंद्र में चल रही थी। जगमोहन साहब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में। आपके पास सत्ता थी और आपने उन बेचारे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से एक्सोडस होना पड़ा। और जिस 32 साल की नाइंसाफ़ी की बात आप कर रहे हैं, उस 32 साल में 14 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार रही है। जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने वाले अफजल गुरु को शहीद बताने वालों के साथ आपने सरकार चलाई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को मुख्यमंत्री बनाने का सपना आदरणीय मोदी जी ने पूरा कराया। महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री आपने बनाया। हाँ, मतलब अधूरा सच बहुत घातक होता है। कहानी पूरी दिखानी चाहिए। एक पश्चिम बंगाल के सांसद फिल्म देख के लौट रहे थे, अनंत सरकार उन पर हमला हुआ, क्या एलिगेशन है? देखिए, सभ्य समाज में और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। वो तो सांसद हैं बहुत। मैं कहता हूं किसी आम आदमी के ऊपर भी अगर कोई हमला होता है तो वो निंदनीय है। उसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ट्विटर पे आ रहे हैं, टेलीविज़न पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि फिल्म देखने के बाद जिस तरीके के वहाँ एक राजनीतिक दल और उससे जुड़े हुए संगठन वहाँ भाषण देते हैं थिएटर्स के अंदर सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जो है आंख मूंद करके सरकार को नहीं बैठना चाहिए। स्टारकास्ट टीम आज योगी आदित्यनाथ से मिली। देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि फिल्म के प्रमोशन, जब इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बजाय नौजवानों को रोजगार देने की बात करें, बजाय देश के में अमन चैन की बात करें, एक फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ हो नहीं सकती। फिल्म बनाने काम फिल्म वालों का है। उन्होंने अधूरा सच दिखाया या पूरा सच दिखाया। उससे पहले भी फिल्में बनी हैं। उससे पहले आदरणीय मोदी जी ने खुद जो गुजरात फाइल्स पर फिल्म बनी थी उसको बैन किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात नहीं दिमाग में आई थी। तो मतलब सरकार को जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो असली इश्यूज हैं, उस पर काम करना चाहिए। आपको मैंडेट मिल गया, अब इस नफरत की यूनिवर्सिटी को बंद कीजिए। देश ऐसे नहीं बढ़ता। क्या आगामी कोई चुनाव है क्या? भाजपा चुनाव को लेकर गुजरात में चुनाव है।
और 2024 की तैयारी अभी, क्योंकि और कुछ तो है नहीं इनके पास दिखाने के लिए सिवाय नफरत के। लेकिन देश की जनता समझेगी ऐसा नहीं है, और खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। जब जर्मनी में ये हो रहा था, जब लोग खुश हो रहे थे, तो पूरी जर्मनी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो नफरत कभी भी सभ्य समाज में, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है, और हम इसीलिए हमें गर्व होता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया रिप्रेजेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। सम पीपल आर tarnishing that, they want to destroy that, and that's why we are opposing it. तो बैन कर देना चाहिए। ये तो बात मैं लोकसभा में ऑलरेडी कह चुका हूँ।